बीत गया, 1 घंटा बीत गया, तो उनको लगा कि महिला पागल है, चलो इसे हटाते भगाते हैं। जैसे बुद्ध गए उसके नजदीक, तो उसका एक ही काम था, नदी में जाना था और अपने साड़ी के पल्लो, अचारा कहते हैं हमारे गांव में, आंचल, उसको नदी में डुबोती थी और लाल के बालों पर ऐसे पानी को छिड़कती थी। तो बुद्ध ने कहा तो पागल हो गई हो क्या, क्या कर रही हो? तो महिला ने जवाब में पाली भाषा में लिखा हुआ है, आपके यहाँ एक विश्वविद्यालय खुला हुआ है, यहाँ पाली भाषा पढ़ाने का एक सेंटर भी है। उस पाली भाषा में लिखा, उस महिला ने जवाब दिया, बुद्ध ने कहा तुम पागल हो रही हो क्या, क्या कर रही हो? उसने कहा तुम पागल हो, मैं बदला ले रही हूं। इसने, इस नदी ने मेरे 2 बच्चों को पिछली बार में ले लिया था, भोजपुरी भाषा, इसलिए मैं बदला ले रहा हूं, इसे सुखा रही हूं। तो बुद्ध के मन में आया कि नदी सूखे चाहे न सूखे, लेकिन इसके मन में बदला लेने की भावना तो है, अपने बच्चे की पर प्रेम तो है। मैं एक राजा का बेटा होकर, अधीर होकर मैं वापस जा रहा हूं? नहीं, हमें बदलना होगा, बदले की भावना बंद करनी होगी, हमें खुद को बदलना होगा। बुद्ध ने कहा आज हम बदलेंगे तो जुग बदलेगा। बुद्ध ने उसी दिन अपने उस सोच को बदला और दुनिया को बदल के दिखा दिया, वो धरती में बदलेगी। उसी तरीके से हमारे ढेर सारे नेता थक हार के बैठ गए, लेकिन मैं भी कसम खाया कि पहले मैं डॉक्टर था, समाज को बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा। मैं भी आपको बीच में बदलकर आपके अंदर बदलाऊंगा। आपको समझ में आ जाए तो काम के लिए मैं 2 संदेश लेके आया हूं। मोदी जी का एक संदेश है कि मोदी जी इस उम्र में पूरी दुनिया में आपके देश का डंका बजा रहे हैं। दुनिया के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके अंदर दुनिया की सोच है कि दुनिया के लोग सुखी रहें, उन्हें योग पहुंचाओ, उन्हें निरोग रखो, दुनिया के लोग सुखी रहें, उसके लिए पर्यावरण सही करो। पर्यावरण सही मछली से होगा। नदी को साफ करते करते हम लोग थक गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा डॉक्टर साहब जाओ, नदियों की मछली के बच्चों को निकालो और अधिक संख्या में आके नदियों में डालो, जिससे नदी अपने आप साफ हो जाए। ये हमारा पहला प्रोग्राम है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि आदमी का हमारे आधार कार्ड है, लेकिन हमारे मछलियों के भी आधार कार्ड है। लखनऊ में 9 रत्नों में एक रत्न प्रधानमंत्री जी ने दे रखा है, राष्ट्रीय मछली अनुसंधान के। मैं जब वहां देखने गया तो वहां के वैज्ञानिकों ने हमें ले गए पोखरे पर, वहां कुछ आदमी को बुलाया और जैसे मछली बाहर निकाले तैसे मशीन लगा दिया, तो पता चल गया ये मछली जो है घाघरा की है, ये गंगा की है, ये जमुना की है, ये रोहिणी की है, बाकी है आपको की है। अब समझ लो भाई, इतना बड़ा विज्ञान अगर आपका साथ दे रहा है तो हम चाहते हैं विज्ञान के साथ साथ जिसके पास ज्ञान होता है उसके बाद लक्ष्मी आती है, और जिसके पास ज्ञान नहीं होता उसके यहां से लक्ष्मी जाती है। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी लेना और जानकारी देना। हमारा एक ही काम, हम रात भर पढ़ते हैं, दिन भर बोलते हैं। हम 2 बजे रात तक पढ़ते रहते हैं नेट पर किताबों से। हमारी गाड़ी ने भी 2-3 किताब रखी होगी। हम लोगों से सीखते हैं, हम बड़े लोगों से सीखते हैं, हम सफल लोगों से सीखते हैं, हम सफल लोगों से दोस्ती करते हैं, असफल लोगों की मदद करते हैं। क्या सफलता आपके हाथ में लगी है? आप रास्ता बदल दो, ये सफलता इससे आपके हाथ लगेगी। आपने देखा होगा आपके बीच में 9 साल पहले आया था, यही सिद्धार्थनगर है, महेंद्र जी होंगे, 9 साल पहले उनके कमरे में बैठक हुई थी। मैंने उसी दिन कहा था
महेंद्र जी, ये केवट मल्ला, कश्यप कहार, धीवर, रैकवार माथा में बीमारी है। ये खून की पहचान अंग्रेजों मुगलों ने हमें बर्बाद करके दिया। आपका खून, मैंने जब इनसे कहा कि इलाहाबाद से लखनऊ रोड पर 40 किलोमीटर दूर एक निषाद राज का किला है, मैं वहीं से संदेश लेके आया हूं। मैं चाहता हूं कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार अपने को निषाद राज हो जाए। वो निषाद राज जिसे कभी भगवान राम ने अपने गले लगाया था और निषाद राज ने अपनी सेना देकर लाहौर राज खत्म कर दिया। महेंद्र जी ने कहा मैं तो किले पर गया हूँ। हमने कहा तुम्हारे जैसा ठंडा आदमी तो हमें मिलेगा नहीं, हम तो किले पर, आप चलो मेला लगाते हैं। यहाँ से पहली बार है, ये ऐसा किला है कि निषाद राज के लिए बस लेके जाते थे। बसों से वहां भीड़ होनी शुरू हुई। वहां खाली एक यही था कि कसम खाओ, इस खून में बदलाव लाओ जो तुम्हें नीच जात का लेबल लगा दिया है, तुम्हारे बिरादरी पर पौवा पीने का लेबल लगा दिया है, पैसा लेकर वोट डालने का लेबल लगा दिया है, भिखाऊ पियाऊ का लेबल लगा दिया है। ये झगड़ा भर पौवा पीकर हाथी साइकिल पंजा का बटन दबाता है, उन्हें पावर में पहुंचाता, अपने पांव में पहुंचाता है। मैंने इतने पर कहा था कि पार्टियों का बटन छूना बंद कर दो, वो तुम्हारे पांव में आ जाएंगे और तुम पावर में चले जाओगे। इतना तो देख लो आज के दिन में कहां से पहुंच गए कहां। निषाद पार्टी को 9 साल में, आज के दिन में 9 जिला नहीं, 9 प्रदेश नहीं, 29 प्रदेशों में तुम्हारी पार्टी के कार्यकर्ता चाहे कम हो चाहे अधिक हो, निश्चित रूप से जय निषाद राज का नारा आज के दिन में कई प्रदेशों से चल रहा है। आज के दिन में यहाँ की बात छोड़ दो, जब मैं यहाँ आवाज उठाता हूं तो व्हाइट हाउस में जाकर, अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाकर, वहां भी हमारे लोग अपने समुदाय की आवाज उठाते हैं। व्हाइट हाउस में भी ज्ञापन देकर आते हैं और जय निषाद राज का नाम लगाते हैं। अब सोच लो कहां कहां तुम्हारे लोग हैं और कहां तलाश लिया। जब 12 बजे रात को अब तुम्हारे यहाँ रात हो जाता है तो दूसरे देश में दिन होता है, तो पता चला 10-11 बजे में ऑफिस में जाते हैं तो हमसे बतियाते हैं। अब वहां के लोग आधा अंग्रेजी खा जाते हैं, हिंदी तो जानते नहीं हूँ। तो जब मैं बात करता रहता हूँ रात में 2-3 बजे तो मैडम सोचती है कि लगता है सोने में पागल हो गया है। तो मैं कहता हूँ भाई पागल नहीं हुआ हूँ, पागल बना रहा हूँ। कल ही इसी उत्तर प्रदेश को नहीं पूरी दुनिया को पागल बना रहा हूँ। पागल लोग ही अपना पावर लेते हैं, पागल लोग ही पैसा पाते हैं, पागल लोग ही प्रतिष्ठा पाते हैं। ये तीनों प्राप्त करने के लिए पागल बनना पड़ेगा। डॉक्टर संजय पागल बन के काम कर रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता भी पागल बनकर काम कर रहे हैं। देख लो कई पार्टियों को उत्तर प्रदेश से जब तक हम लोग पंजा छूते थे, 15 किलो पावर में जाते थे, पैसे वाले हो जाते थे, हमें कैसे सताते थे। हाथी साइकिल वाले कहते थे, साइकिल वाला कहता था आओ साइकिल दबाओ, अपने बच्चे का भविष्य बनाओ। जैसे ही साइकिल दबाते थे उनकी माँ के कोख से दरोगा पैदा होता था, तुम्हारी माँ के कोख से मजदूर पैदा होता था। जैसे हाथी दबाए उनके माँ के कोख से हाकिम पैदा हो गया, अब तुम्हारे माँ के कोख से हरवा पैदा हो गया। धन और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता के कमल बटन दबाते ही सुन लो, पहली बार 70 साल में है कि कमल बटन दबाया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और लखनऊ में सरकार बनाने का नतीजा है कि 1 दर्जन मछुआरों के बेटे एसपी, तहसीलदार, पीडीओ और तमाम बड़े अधिकारी पोस्ट पर इस बार नियुक्ति मतलब कितना भेदभाव होता था। एक भी नजर नहीं आते थे,
आज के दिन में ज्यादा नहीं कहूंगा। आपके बटन दबाने से, भोजन भरी थाली का प्रचार करने से जय निषाद राज का नाम है। आप गांव में रहते रहते पावर में आ गए हो। आपका बेटा डॉक्टर संजय उस जगह पहुंचा दिए हो जहां लोग 100 साल से राजनीति कर रहे हैं, 150 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप 9 वर्ष में राजनीति करके उत्तर प्रदेश के उस अगली सीट पे बैठता है निषाद पार्टी का आपका बेटा, जहां कभी अपने वहां से मैं आवाज उठा। आप कहते होंगे आपका विरोधी जो हाथी साइकिल पंजा वाला है वो कहता क्या किया डॉक्टर संजय ने, क्या किया निषाद पार्टी ने, तो जाकर उसे बता दीजिएगा कि डॉक्टर संजय ने हमें वो ऐतिहासिक ज्ञान दिया है कि जो कभी भगवान राम ने गले लगाया था और भगवान राम ने कभी निषाद राज को अपने कैबिनेट में अतिथि रूप में बुलाया था, तब राम राज आया था। वो इतिहास हमने आपको बताया है। आज अगर नहीं, वो किला खुदाया हुआ 37 वर्ष पहले खजाना लूट के लेके चले गए, लेकिन उस किले को पर्यटक स्थल घोषित डॉक्टर संजय ने कराया है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने कई हजार करोड़ रुपया देकर तुम्हारे निषाद राज के किले को बड़ा बनाया है। और भगवान राम और निषाद राज की गले लगे मूर्ति लग रही है। ये छोटा काम हो रहा है कि बड़ा काम हो रहा है? हाथ उठाकर बोलो तो छोटा काम की बड़ा काम बोलो। जय निषाद राज, जय श्री राम। जिसके हाथ में रावण बन लगा बोलो जय निषाद राज, जय निषाद राज, भारत माता की। मैं इतना बता दूं कि हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था, कोई बुद्धि नहीं थी। जो उसके पास ज्ञान नहीं होता और धनवान नहीं होता। हम आपके बीच में कुछ नहीं आए, हम कुछ करते नहीं। पहले मुलायम सिंह यादव, उनके लोग पहलवान थे, बलवान भी थे, पहलवान भी थे। पहले लोग मुलायम सिंह से पहले उनके लोग बलवान थे और पहलवान थे। क्या धनवान भी थे? क्या बोलो, धनवान भी थे क्या? लेकिन मुलायम सिंह यादव ने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा दिमाग का भोजन दिया कि यादव भाई बलवान पहलवान छोड़कर क्या हो गए? बोलो भाई, क्यों सम्मान है? करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गए? मेरा बटन तूने मना दबाया, वो धनवान हो गए, तुम लोग आवाज हो गए। कांसी राम के आने से पहले क्या दलित समाज में कोई धनवान था? बोलो भाई, कोई था? उससे पहले दलित भाई पंजा बटन दबाते थे, पंजा को पावर में पहुंचाते थे, सुबह शाम को पंजा इधर उधर खाते थे। मतलब पंजा दबाते, पंजा पावर में और जनता पावर में हो जाती थी। लेकिन देख लो, कांसी राम ने जैसे ज्ञान दिया, कांसी राम की स्कूल में जो पढ़ लिया दलित, वो हीरो हो गया। आज जो दलित नहीं पढ़ा वो भी आज हीरो है। मतलब मुलायम सिंह के उस स्कूल में जो पढ़ लिया वो हीरो हो गया, जो यादव नहीं पढ़ा वो हीरो हो गया। तो निषाद पार्टी के स्कूल में जो पढ़ेगा वो हीरो हो जाएगा, बाकी लोग जीरो हो जाएंगे। मेरा कोई दोस्त नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना है? पढ़ना और पढ़ना है। पढ़ना पढ़ना क्या है? क्या हुआ भाई? अरे क्या पढ़ना पढ़ना है? एक बात करना, विद्यार्थी बनकर रहो। ज्ञान विद्यार्थी को मिलता है, जो मास्टर हो गया उसे कुछ नहीं मिलता। आपके बेटा डॉक्टर संजय आज भी विद्यार्थी है, ऐसे सांसद ही उस लोगों से ज्ञान लेता रहता है और आगे बढ़ता रहता, पढ़ता रहता है। बात समझ गए? इसलिए विद्यार्थी बनो अंतिम तक, सीखते रहो, पढ़ते रहो। मुलायम सिंह ने कुछ नहीं कहा,
अपने यादव भाइयों से कहा, भाई इस शरीर को पहलवान बनाने के लिए सुबह शाम खाना खाते हो, लेकिन धनवान नहीं बन पाते हो। लेकिन अगर दिमाग का खाना, दिमाग का भोजन लेना शुरू कर दो तो धनवान अपने आप हो जाओगे। यादव भाइयों को मुलायम सिंह ने क्या दिया? पेट का भोजन दिया कि दिमाग का? पेट का भोजन तो मिल ही गया विभाग से। अरे यार, अब तो योजना आ गया। अब 5 करोड़ इन्होंने कहा, 10 करोड़ तो अभी तो मैंने कहा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना आएगा, अपने आप वो दोगुना हो जाएगा। ये तो बता रहा हूं। अभी तो एक बाकी है, उसके लिए कैबिनेट में जल्दी जाने वाला है, सदन से पारित हो गया, विधानसभा से। भाई मुख्यमंत्री संपदा योजना, विशाल राजकोट योजना, मछुआ कल्याण निधि, ये सब विधानसभा से बिल पारित है। केवल कैबिनेट में नोट डाला है कि किस नीति के साथ आपको दिया जाएगा। तो मैं ज्यादा नहीं, 2-3 बातें करके टाइम हो गया है, आप लोगों को बताऊंगा कि मुलायम सिंह ने कहा कि अगर दिमाग का नहीं भोजन लोगे तो पहलवान और बलवान बनते रहोगे, धनवान कभी नहीं बन पाओगे। तो यादव भाइयों ने कहा मुलायम सिंह ने कि पेट का भोजन अब चाहिए नहीं, आज के बाद सुबह उठ के हमें दिमाग का भोजन दीजिए। तो आज के दिन में देख लो, अभी मुलायम सिंह आएगा बुढ़ापे में भी तो शायद यहां से लेकर लखनऊ की सड़क खाली नहीं रहेगी, क्योंकि उनके दिमाग से इतने लोग आज के दिन में मजबूत हुए हैं कि वो सब लोग उन्हें राजनीतिक गुरु मानते हैं, अपने भविष्य का गुरु मानते हैं, अपने जीवन का गुरु मानते हैं। हम लोग भी मुलायम सिंह को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पिछड़ा होकर भी मजबूत होने के लिए काम कैसे किया जाता है उन्होंने सिखाया। कि जिसे कहते थे कि 60 साल बाद बुद्धि होगी, लेकिन 60 साल पहले ही शासन सत्ता लेकर अपने लोगों को पावर दिया। और कैसे लोग कहते थे उनकी सरकार आई कि भाई यादव भाई की मां के कोख से पहलवान पैदा होगा, लेकिन बाद में क्या हुआ सरकार बनते कि भाई जो बच्चा पैदा हो रहा उनकी मां के मुंह से दरोगा पैदा होगा, एसडीएम और डीएम पैदा होगा। ये है ज्ञान। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, आप सब लोगों को यही काम करना है कि भाई शरीर को बढ़ने के लिए आप बड़ा भोजन करते हो, अच्छा भोजन करते हो, शरीर को स्वस्थ रखें वो आप भोजन करते हो। अगर सड़ा भोजन खा लिया तो पेट में जाने से पहले गले के पास से उल्टी हो जाती है। अगर वो सड़ा हुआ भोजन अंदर चला जाए तो शरीर सड़ जाएगी। बस समझ गए? कोई जहर मिला हुआ मिल जाए अब पता चला कि इसमें जहर था और जैसे फूट लगाओगे पेट में जाएगा, उल्टी हो जाएगा। क्योंकि अगर नहीं उल्टी किए तो 95% जहर उसके परिचित लोग खिलाते हैं। 95% लोग अपने लोगों को जहर खिलाकर मारते हैं, धोखा अपने लोग देते हैं। इसलिए पेट का में जहर आए तो आप मर जाओगे। अगर दिमाग में जहर चला गया तो जिंदा रहेगा, दिमाग में मर जाएगा। तो ये हाथी साइकिल पंजा वाले 70 साल से तुम्हें झंडा उठवाया, तुम्हें डंडा लगाया, तुम्हें ले गया, रैली में पढ़ाया लिखाया, तो तुम्हारे दिमाग को बड़ा बनने के लिए दिया ज्ञान कि तुम्हारे दिमाग को सड़ा दिया और अपने लोगों को बड़ा वाला की बड़ा करने वाला। इसलिए मैं आप लोगों से, मैं तो माइक लेके बोलता रहता हूँ, कोई भी जाति धर्म का आदमी आए और राजनीतिक ज्ञान ले और राजनीति के अंदर आए, क्योंकि पॉलिटिकल पावर स्ट्रॉन्ग इन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। एवरी प्रॉब्लम सॉल्व द पॉलिटिकल पार्टी द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है, विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन के साथ। तो आज के दिन में देखो यादव भाई जो थे कई जातियों में बनते थे, अहीर, ग्वाल, घरोर, लेकिन सारे लोगों ने अपना हटा के क्या कर दिया, कोई अहीर कहता है, सब यादव कहते हैं।
बोलो भाई। उसी तरीके से जैसे एक हो गए, आपको यही कहने के लिए आया हूं कि आप लोग भी एक हो जाओ। तो पेट का भोजन लेते हो, बड़ा हो जाते हो, तो दिमाग का भोजन नहीं मिलेगा तो बड़ा हो पाओगे। तो दिमाग का भोजन कहाँ मिलेगा? पेट वाला तो घर पर है, पेट वाला तो खेत में है, पेट वाला तो मजदूरी करोगे मिल जाएगा। दिमाग वाला कहाँ मिलेगा? वही बताने आया। अगर उसको ले लोगे तब तो ज्ञान हो जाएगा, फिर तुम्हें अनुदान मिल जाएगा, थोड़ा सा तुम्हारा अंशदान लग जाएगा, अपने आप धनवान हो जाओगे, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। यह है व्यवस्था इस देश का। तो ज्ञान मिलता है मीटिंग से। आपने देखा हमारे सांसद जी ने बोला है, विधायक जी ने बोला है, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने बोला, हम जो भी बोलते हैं उससे आपका ज्ञान बढ़ता है। तो मीटिंग में ज्ञान मिलता, रैली में ज्ञान मिलता, संगठन में ज्ञान मिलता और किताब से ज्ञान मिलता। कहां से? बोलो भाई। तो पेट का भोजन तो मुंह से जाता है, नाक से जाता है, तो यहाँ फिल्टर लगा है कि खराब भोजन पेट में जाए तो उल्टी हो जाता है। लेकिन अगर दिमाग का भोजन कहां से जाता है? कान और आंख से जाता है। तो कान और आंख में फिल्टर लगाना पड़ेगा आपको। बात समझ गए? तो इस किताब को रखने से नहीं होगा, इसको पढ़ने से होगा, इसको कान में सुनने से होगा, इसको समझने से होगा। ये आपको पहलवान बनाएगा, ये आपको धनवान बनाएगा। ये किताब अपने घर में रख लो। ये निषाद राज क्या थे रख लो, ये निषाद वंश क्या था, अभी क्या हो गए, नहीं सुधरोगे तो कल क्या हो जाए, इसे रख लो। ये किताब और शासन कैसे पढ़ लो। आपके घर पर ये झंडा रहेगा तो पार्टी वाला हो जाओगे, और झंडा नहीं रहेगा तो कौन वाला? तो कौन वाले में नाम निकालना चाहते हो? कौवा वाले में तो पार्टी वाले में? तो अपना झंडा लगा लो और पार्टी वाले हो जाओगे। पौवा पैसा में पावर है कि पार्टी में है? कौन सी पार्टी? बोलो भाई, कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी? अगर तुम निषाद पार्टी का झंडा लगा लोगे तो अधिकारी जाएंगे, कहेंगे पावर वाला पार्टी वाला है, इसका काम पहले कर दो।